हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति पांडे और आज हम लोग देखने जा रहे हैं ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन। इससे पहले वाली क्लास में हमने इसका जो चैप्टर फर्स्ट है यानी परिवार एवं मित्र, तो इस चैप्टर को हमने कंप्लीट किया था और इसके बाद आज हम लोग इसका एक टेस्ट देंगे ताकि हमें पता चले कि हमारी तैयारी कैसी है या फिर हमने जो कुछ भी पढ़ा है वो हमें याद है अथवा नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवार समृद्ध समृद्धि परिवार का उदाहरण है। ऑप्शन देखिए, एकल परिवार, दूसरा है वैवाहिक परिवार, तीसरा है संयुक्त परिवार और चौथा है ये सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है संयुक्त परिवार। देखिए, यहाँ पे यह कहना गलत नहीं होगा कि एकल परिवार में भी समृद्ध संबंध होता है, क्योंकि जब पति पत्नी होते हैं और उनके बच्चे होते हैं तो वहाँ पे भी तो खून का रिश्ता होता ही है। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन मौजूद नहीं है, यानी कि इसमें ऑप्शन में ये नहीं है कि ए और ये जो पहला है एकल परिवार और संयुक्त परिवार दोनों, अगर यह ऑप्शन में मौजूद रहे कि दोनों, तो इसका आंसर हम लोग दोनों लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में मौजूद नहीं है, इसलिए जो सर्वाधिक उपयुक्त जो हमारा आंसर हो गया वो हो गया संयुक्त परिवार। तो यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। देखिए, जे टेड में या फिर सी टेड में जरूरी नहीं है कि जो भी ऑप्शन आपके सामने दिया जाए उसमें से बाकी सभी गलत ही हो और केवल एक सही हो, नहीं, लगभग सभी आंसर सही ही होते हैं। उसमें जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है, जो सबसे ज़्यादा सुटेबल होता है, वही ऑप्शन हमें चुनने होते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस प्रकार के परिवार में विवाहित युगल स्त्री के परिवार के साथ निवास करते हैं। ऑप्शन देखिए, पितृ स्थान, दूसरा है मातृ स्थान, तीसरा है वैवाहिक और अगला है एकल। तो हम लोग जानते हैं कि यह स्त्री के परिवार के साथ जिसमें विवाहित युगल निवास करते हैं तो उसे हम लोग मातृ स्थान परिवार बोलते हैं। और पितृ स्थान परिवार में क्या होता है कि पुरुष के परिवार के साथ विवाहित युगल जो है वो निवास करते हैं। तो यहाँ तक समझ गए आप लोग। आगे हम लोग देखते हैं, तीसरा है, समृद्ध संबंध का उदाहरण किस प्रकार के परिवार में परिलक्षित होता है। पहला है ऑप्शन एकल, दूसरा है संयुक्त और तीसरा है ए और दो दोनों, एक और दो दोनों और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। ऐसा ही क्वेश्चन हमने अभी जो हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो ठीक ऐसा ही था और इसमें हमारे पास ऑप्शन मौजूद है एक और दो दोनों, तो इसलिए हमारे पास इसका आंसर यही हो। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे हमने दोनों क्यों लगाया और वहाँ पे हमने केवल संयुक्त परिवार क्यों लगाया था। आगे देखते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन है, बालकों का सामाजिकरण सर्वप्रथम किसके द्वारा होता है। ऑप्शन देखेंगे, परिवार के द्वारा, दूसरा है मित्रों के द्वारा, तीसरा है शिक्षा के द्वारा और चौथा है रिश्तेदारों के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है परिवार के द्वारा, क्योंकि बालक का जब जन्म होता है तो सबसे पहले परिवार में ही आता है और वहीं से उसका सामाजिकरण होता है। तो यहाँ तक हो गई बात। आगे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी मित्रता सर्वोत्तम है। ऑप्शन देखेंगे, आनंद की मित्रता, दूसरा है उपयोगिता की मित्रता, तीसरा है अच्छाई की मित्रता और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो है अच्छाई की मित्रता, क्योंकि हमने इससे पहले क्लास में पढ़ा था कि अरस्तु ने मित्रता को 3 भागों में बांटा था, जिसमें पहला आनंद की मित्रता, दूसरा उपयोगिता की मित्रता और तीसरा अच्छाई की मित्रता थी और इसी को सबसे अच्छा यानी सर्वोत्तम माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, एकल परिवार के तीव्र प्रचलन के लिए क्या उत्तरदायी है, क्या जिम्मेदार है कि एकल परिवार जो है वो ज़्यादा इसका प्रचलन बढ़ गया है। ऑप्शन देखते हैं, महंगाई, दूसरा है जनसंख्या, तीसरा है कलह की संभावना में कमी और चौथा है उपरोक्त सभी। तो लगभग ये सभी ही उत्तरदायी हैं। कलह की भी संभावना होती है, इसलिए भी एकल परिवार प्रचलन में है, जनसंख्या में वृद्धि होने के चलते भी एकल परिवार प्रचलन में है और महंगाई की वजह से भी है। तो आगे देखते हैं हम लोग। 7वां क्वेश्चन है, भारतीय परिवार का स्वरूप है मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक या मातृस्थानीय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हमारे जो भारतीय जो परिवार है उसका स्वरूप क्या है, पितृसत्तात्मक है। तो ये इसका आंसर हो गया ऑप्शन 2। अगला है क्वेश्चन है, परिवार क्या है। एक समूह है, एक समुदाय है, एक सामाजिक संस्था है या एक भीड़ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 3, एक सामाजिक संस्था है। परिवार क्या है, एक सामाजिक संस्था है। आगे देखते हैं, यहाँ पे 9वां क्वेश्चन है, समाजशास्त्रियों के अनुसार परिवार में क्या होना चाहिए। जैसे ऑप्शन है पति पत्नी और बच्चों का होना, दूसरा है माता पिता और पति पत्नी का होना, तीसरा है माता पिता और बच्चों का होना और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन 1, जो कि है पति पत्नी और बच्चों का होना। अगला क्वेश्चन है 10वां, सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला किसे कहा जा सकता है। ऑप्शन देखेंगे, परिवार को, विद्यालय को,
गांव को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा परिवार को। परिवार को ही जो हमारा सामाजिक जीवन है उसकी प्रारंभिक पाठशाला हम लोग परिवार को ही बोलते हैं। आगे देखते हैं। हमारा 11वां क्वेश्चन है, किसने परिवार के कार्यों का वर्गीकरण आवश्यक और अनावश्यक के रूप में किया? ऑप्शन देखेंगे, मैकाइवर, दूसरा है लुंडबर्ग और तीसरा है ऑकबर्न और चौथा है नीमकॉफ। तो हमने पहले भी क्लास में पढ़ा था कि मैकाइवर ने परिवार के कार्यों का वर्गीकरण आवश्यक और अनावश्यक के रूप में किया था, जिसमें आवश्यक कार्य में आर्थिक हो गया और शिक्षा संबंधी क्रियाकलाप था और अनावश्यक कार्य में मनोरंजन संबंधी क्रियाकलाप, जो भी मनोरंजन संबंधित थे वो सभी अनावश्यक में शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, परिवार के मुख्य शारीरिक कार्य क्या हैं? तो इसमें है ऑप्शन हमारा है पालन पोषण, दूसरा है शारीरिक सुरक्षा, तीसरा है भोजन और चौथा है ये सभी। तो इसका जो मुख्य शारीरिक कार्य अगर पूछ रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन नंबर 1 जो कि है पालन और पोषण। तो आगे देखते हैं हम लोग। इसका जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसमें है परिवार की सामान्य विशेषता है। पहला ऑप्शन देखिए विवाह संबंध, दूसरा है सामान्य निवास, तीसरा है वंशवाद और चौथा है ये सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ये सभी, यानी कि सभी। इसमें वैवाहिक संबंध भी होता है, सामान्य निवास भी होता है, वंशवाद भी होता है क्योंकि बच्चों का जन्म परिवार में ही होता है। तो ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त परिवार का एक गुण नहीं है? यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि गुण नहीं है पूछ रहा है, गुण है ये नहीं पूछ रहा है। इसका ऑप्शन देखते हैं, आलस्य का अभाव, दूसरा है कृषि व्यवस्था के लिए उपयुक्त, तीसरा है श्रम विभाजन की सुविधा, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा वो है आलस्य का अभाव। यह इसमें नहीं होता है, संयुक्त परिवार में यह नहीं होता है। बाकी सभी चीज़ें होती हैं, जैसे श्रम विभाजन की सुविधा होती है, किसे क्या कार्य करना है क्या नहीं करना है इसकी सुविधा होती है। यह जो बड़ा फैमिली जो होता है संयुक्त परिवार में तो लोग ज़्यादा होते हैं, तो यह कृषि व्यवस्था के लिए भी उपयुक्त होता है। तो ये सभी जो ऑप्शन है ये इसमें मौजूद रहते हैं संयुक्त परिवार में। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है कि इसका गुण नहीं है, तो जो नहीं है वो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आलस्य का अभाव। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। यहाँ पे 15वां जो हमारा क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है वो है, खेलकूद बच्चों के विकास में सहायक होता है। किस विकास में? यहाँ पे खाली स्थान दिया हुआ है, ज्ञानात्मक, सामाजिक, शारीरिक या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। क्योंकि खेल कूद के द्वारा बच्चों का ज्ञानात्मक विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है, शारीरिक विकास भी होता है। हमने पहले पढ़ा है इसके बारे में। तो इसका जो ऑप्शन हो गया ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो इस टेस्ट में इतना ही था। फिर अगली क्लास को कंप्लीट करने के बाद फिर उसका भी हम लोग टेस्ट लेंगे। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इतने क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए। धन्यवाद।